ओ नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायणाय श्री लक्ष्मी नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वाल कृष्ण लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंतानंत वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए समुपस्थित मातृशक्ति एवं मेरे भाइयों नन्हे मुन्ने बालकों, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाए। आइए संत चरणों में, विद्वत चरणों में, भगवत चरणों में कोटि सा नमन समर्पित करते हुए बड़े प्यार के साथ में भक्ति रस प्रवचन की धारा में आइए भगवान नाम संकीर्तन के साथ अवगाहन करते हैं, गोते लगाते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतं, श्रीकृष्ण नामामृतम्। बोलिए बरसाने वारी की जय, यमुने महारानी की जय। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। बुआ कुंती के द्वारा द्वारिकाधीश प्रभु की स्तुति चल रही है। आज स्तुति का तृतीय दिवस। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। कल आप सब लोग श्रवण कर रहे थे
द्वारिकाधीश प्रभु द्वारिका जाने के लिए उद्यत हैं। बुआ कुंती ने कहा, द्वारिकाधीश, पग पग पर आपने हमारी रक्षा की है, साथ दिया है। आप जा रहे हैं, मैं नहीं चाहती थी कि आप जाएं, लेकिन जाना पड़ेगा। माता पिता हैं, 16,108 पत्नियां हैं, द्वारिकावासी हैं। और जिस प्रकार हम आपको स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त द्वारिकावासी आपसे प्रेम करते हैं। कान्हा, हम आपके कृतज्ञ हैं। बुआ कुंती कृतज्ञता ज्ञापित करती हुई कहती है, आपने मेरे पुत्र भीम की रक्षा की। नागलोक में चला गया था, शत्रुओं ने लड्डुओं में, मोदकों में जहर मिलाकर खिला ही नहीं दिया था, धक्का मार दिया था, नागलोक चला गया था मेरा पुत्र। कोई बचा सकता था क्या? कोई ला सकता था क्या? नहीं। लेकिन आपने मेरे पुत्र को ला करके दिया। और इतना ही नहीं, लाक्षा भवन में हम सब लोगों को जलाने का षड्यंत्र किया गया, आपने वहां से रक्षा की। असत सभा से, जहां पर दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, वस्त्र बढ़ाकर आपने वहां पर रक्षा की। वनवास कृच्छता, और वनवास काल में केवल साग का छिलका खा करके आपने विश्व को तृप्तता प्रदान की। विश्वम तृप्यंताम, यह कह करके आपने हमारी रक्षा की, मेरे पुत्रों की रक्षा की। इतना ही नहीं, युद्ध में बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा थे, जिनसे पार पाना कठिन था, उन सब से बचाते हुए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भी आपने रक्षा की, बचाया। अब जा रहे हैं तो मैं सोच रही हूं कि चलते चलते कुछ मांग लूं। ये जीव बड़ा स्वार्थी है। हाँ, ये जब भी कोई वार्ता करेगा तो समझ जाओ कोई कारण लेकर के वार्ता करेगा। यदि कोई प्रशंसा कर रहा है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं उसका पीछे स्वार्थ छिपा हुआ है। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, बुआ आपका क्या स्वार्थ छिपा है? आप क्यों तारीफ स्वार्थ से करेंगे? बुआ कुंती ने कहा, मैं भी तो जीव हूं। हाँ? और क्या संसार के जीवों की जैसे मेरे अंदर भावना नहीं, वासना नहीं, अपेक्षाएं नहीं, आवश्यकताएं नहीं, सब तो है। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, बुआ कुंती ने कहा, देने की इच्छा नहीं है क्या? अरे बुआ मांगे, मेरा सौभाग्य होगा। मेरी बुआ मुझसे कुछ मांगने जा रही है, खोल करके मांगिए। बुआ कुंती ने कहा, आप देंगे? द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, क्या समझ रखा है बुआ आपने मुझे? आपने ऐसे कैसे कह दिया देंगे? क्यों नहीं दूंगा? नहीं द्वारिकाधीश, इसलिए मैंने प्रश्न कर दिया कि आपने मिट्टी तो खा लिया, और मां यशोदा ने कान पकड़कर 2-4 छड़ी जब लगाया और कहा, सही सही बोल, कस्मान मृदमदान्दात्मन भवान भक्षितवान रहा, तने मिट्टी खाई। अब क्या बोले सुनिए अपने शब्दों में, मैं क्यों कहूं? द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, बुआ याद दिलाओ ना।
बुआ कुंती ने कहा, कान्हा आपने माँ यशोदा के समक्ष कहा था, नाहं भक्षितवानम्ब नाहं भक्षितवानम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम ना अहम, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मां यशोदा ने कहा, तो ये जो बोल रहे हैं, बोले सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब मिथ्या बोल रहे हैं, झूठ नहीं, मिथ्या, यानी इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है, जिसका दूर दूर तक कोई कथानक ही नहीं है। मां यशोदा ने कहा मिट्टी नहीं खाई। कसमान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा, तेरी मिट्टी नहीं खाई। कान्हा ने कहा नहीं मां। बोले कुमार रास्ते ग्रजोप्ययम सर्वे मिथ्या विशंसिना, कुमार रास्ते ग्रजोप्ययम, आपके भैया बलदाऊ भी झूठ बोलेंगे क्या? भैया बलदाऊ कह रहे हैं। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, बुआ उस समय हम छोटे थे, बाल लीला कर रहे थे ना। हाँ, वो बात कुछ और थी, अब बालक नहीं है। तो बुआ कुंती ने कहा, तो अब आप कौन हैं? बोले द्वारिकाधीश हूं। अच्छा, आप द्वारिकाधीश हैं, तो यदि मैं कहूंगी तो अपनी बात का आप ख्याल रखेंगे? तो चूंकि द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका का आप संचालन करते हैं। द्वारिकाधीश प्रभु कहते हैं, हाँ वो मांगो तो सही, आप एक बार मांगो, मैं जरूर दूंगा। मेरी बुआ मांगे तो सही, मेरा अहोभाग्य है। द्वारिकाधीश प्रभु से कहा, त्रिवाचा वचन दीजिए। कान्हा ने कहा, गोविंद ने कहा, द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, मुझ पर विश्वास नहीं क्या बुआ? बोले विश्वास तो बहुत है पर भरोसा कम है, कब आप बदल जाएं। द्वारिकाधीश प्रभु ने त्रिवाचा वचन दिया, बुआ मेरी जो मांगेगी दूंगा दूंगा दूंगा। अद्भुत वस्तु की याचना की है मां बुआ कुंती, जो मां के सदृश है। मांगो बुआ। बुआ कुंती ने मांगा। द्वारिकाधीश गौर करके सुनिएगा। हाँ, हे जगत गुरु, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्यात् आपुनर्भो दर्शनम, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्यात् आपुनर्भो दर्शनम। हे जगत गुरु, एक ही याचना है, एक ही कामना है, एक ही मांग है। क्या? द्वारिकाधीश, पग पग पर हमारी केवल विपत्तियां ही विपत्तियां आए, विपत्तियों के अलावा कुछ कामना करती नहीं। विपदा सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु, एक विपत्ति समाप्त होने को नहीं आए, दूसरी विपत्ति आ जाए, दूसरी समाप्त न हो, तीसरी विपत्ति आ जाए। विपत्ति के सिवा हम आपसे कुछ याचना करती नहीं है।
द्वारिकाधीश, निश्चित रूप से विपत्ति चाहिए। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, आप विपत्ति क्यों मांग रही बुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में आपकी जीवा लड़खड़ा गई हो, आप मांगना कुछ चाह रही हो और निकल कुछ गया हो? बुआ कुंती ने कहा, मैं जो कह रही हूं ठीक कह रही हूं। विपदा क्यों विपत्ति? बुआ, संसार का कोई भी व्यक्ति तो विपत्ति मांगता नहीं। थोड़ी भी कोई पूजा सेवा शुश्रूषा मेरी करेगा तो एक नहीं अनेक मांग, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। क्यों मांगा? सुख भी आवे, संपत्ति भी आवे। बोले, मैंने आपको बिलपत्र जो चढ़ाया है, मैंने आपको थोड़ा सा फल जो चढ़ाया है, इसके बदले क्या भी आवे? सुख भी आवे, संपत्ति भी आवे, ये भी आवे, वो भी आवे। और आपने जो पूरा जीवन ही मेरे लिए दे दिया, समर्पित कर दिया, अब मांगने का जब समय आया तो कहती हो विपदा चाहिए, इसके सिवा कुछ चाहिए नहीं। बुआ कुंती ने कहा, द्वारिकाधीश मुझे तो विपदा चाहिए। क्यों विपदा क्यों चाहिए? आपको संपदा क्यों नहीं चाहिए? बुआ कुंती ने कहा, संपदा क्या है? मैं संपदा मांग लेती हूं आपके कहने पर, संपदा क्या है? द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, बुआ पहले आप विपदा बताओ तब मैं संपदा बताऊं। विपदा क्या है? अब विपदा क्यों मांग रही हैं? बुआ कुंती ने कहा, द्वारिकाधीश किसे विपदा कहते हैं, किस संपदा कहते हैं? क्या संपत्ति है, क्या विपत्ति है, आप जानते हैं? द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, तो फिर संपदा संपदा क्यों रटन आपने लगा रखी है? द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, हाँ वो बोलिए, कितना बड़ा हो जाऊं, बुआ के सामने तो छोटा ही रहूंगा ना, और छोटे अपने ढंग से बोलते हैं। अब आप बताइए विपत्ति क्या, संपत्ति क्या है? बुआ कुंती कहती है, द्वारिकाधीश तो आप देंगे? द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, दूंगा बुआ, मांगो। बुआ कुंती ने अद्भुत वस्तु की याचना की। जगत में कोई ऐसी वस्तु तो मांग ही नहीं सकता जिसने अपना सर्वस्व जीवन कान्हा की सेवा में लगा दिया, और जब मांगने का समय आया उस समय मांगा क्या? सुनते हैं। बुआ कुंती कहती है, द्वारिकाधीश विपदा सन्तु नः स्वं तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् आपुनर्भो दर्शनम। हे जगद्गुरु, मैं विपत्ति की सिवा कुछ चाहती नहीं। पग पग पर मेरे जीवन में विपत्तियां आए, एक विपत्ति अभी समाप्त नहीं हुई, दूसरी आ जाए, दूसरी पूर्ण नहीं हुई, तृतीय विपत्ति आ जाए, विपत्ति की सिवा में कुछ चाहती नहीं। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, बुआ ये क्या मांग रही हैं? कहीं जल्दबाजी में आपकी जीवा तो नहीं लड़खड़ा रही है? बुआ कुंती ने कहा, द्वारिकाधीश जो कह दिया सो कह दिया, जो मैंने मांग लिया सो मांग लिया, विपत्ति चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं। बुआ, संसार का कोई भी व्यक्ति विपत्ति की याचना तो करता नहीं, कोई भी विपत्ति नहीं मांगता। कोई भी मेरी पूजा करता है, कोई तुलसी दल चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, जो इच्छा हुई, और मैंने भी कुछ कहा नहीं, अपने आप मांगना शुरू कर देते हैं लोग। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख भी आवे, संपत्ति भी आवे। क्यों आवे? इसलिए आवे कि हमने आपको तुलसी दल चढ़ाया है, हमने आपको फल चढ़ाया है, हमने आपको पुष्प चढ़ाया है।
सुख संपत्ति घर आवे। और आपने सारा जीवन ही मेरी सेवा में लगा दिया और मांगने का जब मौका आया, समय आया, अवसर आया, तब आपने विपत्ति की याचना की। क्यों? बुआ कुंती ने कहा ये मेरी विपत्ति का ही परिणाम है जो आज त्रिभंग ललित झांकी मेरे सामने खड़ी है। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा ये विपत्ति का परिणाम है। हाँ, और मैंने आपको सुनाया ना, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छता मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। कहां पर आपने साथ नहीं दिया? जब जब विपदा आई, जब जब संकट की घड़ी आई, आप दौड़े हुए आए और संकट से आपने हमको उबारा। लेकिन जैसे ही सुख की घड़ी आई, आप चलने को तैयार हो गए। नहीं चाहिए सुख मुझे चाहिए विपत्ति। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। केवल विपत्ति चाहिए। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा बुआ संपदा क्यों नहीं, संपत्ति क्यों नहीं? बुआ कुंती थोड़ी सा उत्तेजित हुई। संपदा क्या है मालूम है आपको? द्वारिकाधीश प्रभु डर गए। बुआ क्या कह रहे हैं? बुआ आप बोलिए ना कि संपदा क्या है और विपदा क्या है, आप विपत्ति क्यों मांग रहे हैं? बुआ कुंती ने बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण दिया। वाह, कल हमने कहा था ना कि परम विदुषी हैं बुआ कुंती, और हर घर में यदि नारी विदुषी होगी तो परिवार का संचालन बड़े सुचारू रूप से चलेगा, संचालित होगा। क्या है विपत्ति और क्या है संपत्ति, स्पष्टीकरण दे रही बुआ कुंती। द्वारिकाधीश, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद्विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। संसार की विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। तो संपत्ति क्या है, विपत्ति क्या है? विपत्ति क्या है? बोले विपद विस्मरणम विष्णु। जब आपका नाम विस्मरण हो जाए, आपकी नाम की याद भूल जाए, तब विपत्ति है। और जब आपकी याद बनी रहे वही संपत्ति है। कान्हा, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। हनुमंत लाल कहते हैं, बाबा तुलसी लिखते हैं, आइए बाबा तुलसी के शब्दों में देखते हैं। हनुमंत विपति प्रभु सोई, हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमंत विपति प्रभु सोई। विपत्ति क्या है? कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन। विपत्ति क्या है? विपत्ति तो ये जब आपका सुमिरन न हो, आपका स्मरण नहीं हो। बुआ कुंती कहती है नहीं चाहिए ऐसी संपदा जिसके आने से आप दूर चले जाएं। मुझे तो वो विपत्ति चाहिए जिस विपत्ति के कारण आप मेरे सम्मुख होते हैं। मुझे नहीं जगत की संपदा चाहिए, नहीं,
विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। वो सबसे बड़ी संपदा जब आपकी स्मृति बनी रहे, और वो स्मृति आप आती कब, जब संसार की विपदा आती है। प्रभु वो विपदा चाहिए मुझे, नहीं चाहिए हस्तिनापुर का राज्य, मुझे विपदा चाहिए, विपत्ति चाहिए। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, बुआ कुंती ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश, मैंने देख लिया आप विपत्ति के साथी हैं। आप में और संसार के लोगों में यही तो अंतर है, आप विपत्ति में साथ देते हैं, संसार के लोग सुख की घड़ी में साथ देते हैं। सुख के सब साथी दुख में न कोई। आपके पास धन है, वैभव है, आप सबको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो आपको लोग याद करेंगे, बहुत अच्छा है, बड़ा भला है, बहुत अच्छा है। यदि आपने देना बंद कर दिया तो आप जैसा शत्रु कोई नहीं। जो अभी गुणगान गा रहे थे, चापलूस चमचा। विपदो नैव विपदः, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। विपत्ति क्या है? आपका नाम भूल जाना। अब द्वारिकाधीश मुझे केवल विपत्ति चाहिए। प्रभु जन्मैश्वर्य सुत स्त्रीभिर एधमान मदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम त्वाम किंचन गोचरम। द्वारिकाधीश, ऊंचे कुल में जन्म लेना, ऐश्वर्य और विद्या और संपत्ति के कारण जिनका घमंड बढ़ रहा है, जिनका घमंड बढ़ गया, जिनका अहंकार बढ़ गया है, वे लोग धोखे से भी आपका नाम नहीं ले सकते हैं। क्यों? आप तो उनको दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं, जो अकिंचन हैं। परमात्मा द्वारिकाधीश प्रभु, हे स्वामिन, हे जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत्स्यात् आपुनर्भव दर्शनम। गोविंद, जब जब विपदा आती है तब तब आपकी याद आती है, और जब याद आती है तो आप दर्शन देते हैं, और जब आपके दर्शन मिल जाते हैं तो जीव का मोक्ष हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। भवतो दर्शनम यत् स्यात् आपुनर्भव दर्शनम। फिर उसका, आपके दर्शनों के बाद फिर उसका जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। जन्म, ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, संपत्ति और विद्या, ये भक्ति में बाधक हैं। भक्ति में 5 बाधक हैं, ध्यान रखिएगा। जातिर्विद्या महत्वं च रूप यौवन एव च। जातिर्विद्या महत्वं च रूप यौवनमेव च यत्नेन परितस्त्याज्यः पंचैते भक्ति कंटकाः। जातिर, ये 5 भक्ति में बाधक हैं, अहंकार के मुख्य हेतु हैं। और जो अहंकार से ओतप्रोत हो जाते हैं, उनके जीवन से आपका नाम नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि आप अकिंचनों के परम धन हैं। अकिंचनों पर आप कृपा करते हैं, अहंकारियों से बहुत दूर चले जाते हैं। जातिर विद्या महत्वं च रूप यौवनमेव च। भक्ति में जातीयता बाधक है,
इस जातीयता का त्याग करना, यदि आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। सामाजिक जातीय विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन निज जीवन में जरूर विरोध होना चाहिए। मैं कौन हूं? भगवान का भक्त हूं। केवल यह रिश्ता भक्त के जीवन में रह जाता है। जातिर्विद्या महत्वम च, यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो इस बात को दिमाग से निकाल देना कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं सेवक हूं। ये अहंकार के प्रतीक हैं कहीं ना कहीं। और जातीयता का मतलब ये नहीं कि एक जाति विशेष अपनी, ये जातियां क्या है? अपने श्रेष्ठता का प्रतीक बताती हैं, अपने को श्रेष्ठ। मैं थोड़ी माला भी जप लिया तो अपने को श्रेष्ठ मान लेता हूं। जहां पर श्रेष्ठता का अहंकार आ जाता है वहीं पर पतन शुरू हो जाता है। जातीयता का भी वेद चला गया, पर भजन का भी अहंकार आ गया तो पतन हो जाता है साधक का। क्या भाव होना चाहिए? अयम ही नारायण दास दास। मैं भगवान के भक्तों के दासों का दास हूं। और यह शिक्षा कहां से मिलेगी? संतों के मध्य मिलेगी। संत शिक्षा देंगे आचरण के माध्यम से। दास बनकर जियोगे तो जीव का कल्याण होगा। अभी संभवतः एक कार्तिक का महीना, हाँ, कार्तिक से पूर्व नवरात्रि, कुंवार की नवरात्रि से 1 वर्ष हो जाएंगे। हम मध्य प्रदेश गए थे, नर्मदा में स्नान करने का सौभाग्य मिला। इंदौर से हम नर्मदा स्नानार्थ गए, भक्त लोग थे, संत साथ में थे, तो संत के आश्रम में लेकर के पहुंचे। बड़े उच्च कोटि के संत, एक दूसरे को नमस्कार वंदन प्रणाम किया गया साष्टांग। लेकिन जब संत ने जाना कि हम कथावाचक हैं, हमसे उम्र में बहुत बड़े, उनकी उम्र लगभग 80 के आसपास होगी। तो जब सुना कि कथावाचक है तो साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। खैर वो प्रणाम किया, उससे पहले हम भी लेट गए। हम क्यों खड़े रहेंगे? श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ भजनंदी हैं। हमने कहा वाह, ये है संत का स्वरूप। संत ये नहीं देखता कि मेरी कितनी उम्र हो गई, संत ये नहीं देखता मैंने कितना भजन कर लिया। वो जब अपने इष्ट के गायक को, इष्ट के प्रिय को देखता है तो गदगद हो जाता है, उसको अपने इष्ट का ही दर्शन होने लग जाता है। मेरे इष्ट का गुणगान गाता है, मेरे इष्ट का नाम स्मरण करता है। यानी संत जब देखता है कि भगवान का भक्त किसी रूप में है तो मेरा वंदनीय है, पूज्य है। हम लज्जित लेकिन साष्टांग लेट गए, चरणों में हम भी गिरे, फिर अश्रु प्रवाह करते हुए खड़े हुए, हमको स्वांग में भर लिया। अब इतने श्रेष्ठ ज्येष्ठ संत का आलिंगन प्राप्त हो, अश्रु प्रवाह नहीं हो, कैसे हो सकता है? संत जी रो रहे, हम भी रो रहे हैं, हम भी भावुक हो गए। हम क्यों भावुक हुए? संत क्यों भावुक हुए? संत के भावुकता का एक ही मात्र कारण था कि वो संत हैं, उनका औदार्य। दूसरा कारण यह है कि यदि मैं भजन करता हूं तो ये उन्हीं भगवान का गुणानुवाद गाते हैं। मैं भजन करता हूं, भजन से मैं अपना आत्म कल्याण करता हूं, पर ये वक्ता होकर के हजारों को कल्याण कर रहे हैं, हजारों को भक्ति पथ का अनुयायी बना रहे हैं। तो जब मेरे पथ के पथिक है तो मेरे गुरु भाई हुए, और ऐसे गुरु भाई को, ऐसे भक्त को हृदय से लगाने में ही कल्याण है। भगवान
भगवान नृसिंह प्रकट होते हैं, भक्त प्रहलाद को हृदय से लगाते हैं। तो संत के औदार्य को देखा, वो ये नहीं देखे कि उम्र में कम है, कि केवल पंडित जी है, नहीं, उन्होंने भक्त के हृदय से देखा, भक्त की दृष्टि से देखा, हृदय से लगा लिया। अशुभ प्रवाह के द्वारा माने हम स्नान कराने लग गए, तो हमसे भी नहीं रहा गया है और हम भी फूट फूट करके रोने लग गए। लेकिन संत की याद करके संत की उदारता को तो देखा, हमने भजन को देखा। लेकिन जिस समय संत हमें अपने स्वांग में भर रखे थे, हमको अपनी माँ की याद आ रही थी, हमको अपने पिता की याद आ रही थी। वाह रे पिता, वाह रे माँ, यदि आपने जन्म नहीं दिया होता तो ऐसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ संत का आलिंगन कैसे प्राप्त होता, कैसे संत का आशीर्वाद प्राप्त होता। ये आपकी कृपा प्रसादी का फल है। और संत को हमने भी अच्छी तरह से आगोश में ले रखा था, मन ही नहीं कर रहा था कि छोड़े। इतना सुख मिल रहा था, इतनी मन को शांति मिल रही थी। देखो तो सही, कितना उम्र में मैं छोटा, लेकिन संत की महानता देखिए। ये मेरे इष्ट का गुणानुवादक है, वंदनीय है। वंदन कौन करता है? जो स्वयं वंदनीय होगा, जो पूज्य होगा, जिसमें वो पात्रता आ चुकी होगी, वो फिर जगत को श्री राम माय सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। वो सिय राम में प्रभु को जगत को देखते हैं कि ही सन करहि विरोध। जो भगवान का भक्त होता है वो किसी को न छोटा समझे, न बड़ा समझे, न किसी से शत्रुता, न मित्रता, सब भाव को प्राप्त हो जाते हैं। आसन में बैठे अपने, पर पहले हमको बिठा करके पहले आसन दिया। हमने कहा महाराज जी आप वंदनीय है। तो जब हम कोई बात करें तो उनके आंखों से झरझर आंसू की धार बहने लग जाए। तब हमको फिर याद आई कि विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए आ रहे थे, आगे को बढ़ रहे थे, वृंदावन धाम में आए, रात्रि की बेला थी, पथ फूल रहे थे, रात्रि की बेला कौन बताएगा मार्ग। तो कहीं से आवाज आई, राधे 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 राधे। राधे की आवाज सुनाई दी। विदुर जी नाम सुन करके, भगवत नाम स्मरण करके, और जिधर से आवाज आ रही थी उधर गए तो देखा तो उद्धव जी मिले, एक दूसरे को आगोश में लिया। हृदय गदगद हो गया। वो दृश्य वर्तमान हो गया। उस दृश्य को तो नहीं देखा हमने, पर ग्रंथ में पढ़ा है। पर नेत्र बंद करके जब उस कथानक को पढ़ते हैं या गाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने की ही घटना हो। कैसा मिलन हुआ। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। जब 2 मित्र परस्पर मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं मालूम है ना?
कैसे मिलते हैं? पहले दो आंख, एक मित्र की, दो आंख दूसरे मित्र की, पहले आंखों से मिलन होता है, तब तो बोध होता है ना कौन हमारा मित्र कौन पराया है। 4 मिले थे, 2 उद्धव और विदुर। 4 मिले, 2 आंख विदुर जी की, 2 आंख उद्धव जी की। प्रेम का प्राकट्य हुआ, पहचान हुई। जाने बिन होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। 4 मिले 64 खिले, 2 नेत्र विदुर जी के, 2 उद्धव जी के। 4 64 खिले, 64 क्या? 32 दांत उद्धव जी के, 32 दांत विदुर जी के खिलखिला उठे। जब 2 मित्र परस्पर मिलते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती, कितनी खिलखिलाहट होती है। गले लग करके मिलते हैं। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। बड़ी प्रसन्नता हुई उद्धव जी को विदुर जी को पा करके, और विदुर जी प्रसन्नता हुई उद्धव जी को पा करके। 4 मिले 64 खिले, खिलखिलाए, और नहीं रहा गया तो हाथ से हाथ को पकड़ लिया। 20 रहे कर जोर। 10 उंगलियां विदुर जी की, 10 उद्धव जी की। हरिजन से हरिजन मिले, नेत्र मिले, हाथ मिलाया, आगोश में ले लिया। हृदय से हृदय को मिलाया। हरिजन से हरिजन मिले, हृदय से हृदय मिले। हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। 20 से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोए एक व्यक्ति के, एक मानव के शरीर में होते हैं। 3.5 करोड़ रोए विदुर जी के, 3.5 करोड़ रोए उद्धव जी के खिल उठे। 20 से 7 करोड़। हर जन से हर जन मिले, 20 से 7 करोड़। बड़ा करुण मिलन। संत जी के आगोश में थे हम, बस यही याद आ रही थी। अशुभ प्रवाह हो रहा था। संत जी ने सुंदर आसन दिया, आसन को स्वीकार किया, स्वयं आसनासीन हुए, बैठे। पंगत प्रसादी की चर्चा हुई, और जब चलने लग गए तो लोग संतों को देते हैं, संतों को पूजते हैं, लेकिन वाह रे भारतवर्ष के संत, अद्भुत संत। सब ही मान प्रद आप अमानी। क्या बात है। सब ही मान प्रद आप अमानी। सबको सम्मान देते हैं। हमको वस्त्र दिया, सम्मान के तिलक लगाया, दक्षिणा दिया। अरे हमने कहा महाराज जी, अरे बोले नहीं, गले से लगा लिया। मेरे लाडले का गुणगान गाते हैं, जगत में उसका प्रचार और प्रसार करते हैं। मैं तो एक जगह बैठकर भजन करता हूँ। मेरा एक रूप, श्याम जी सुनिए, मेरा एक रूप नर्मदा के तट पर बैठ करके उस ब्रह्म का चिंतन करता है, भजन करता है, और सिर पर हाथ रखते हुए कहा मेरा ये दूसरा शरीर है, इसके द्वारा मैं गुणानुवाद करता हूँ। मैं अपना ही रूप आपको मानता हूँ। मेरे लाडले का आप गुणानुवाद गाते हैं, आप वंदनीय हैं। वाह रे भारत के संत, वाह रे ऋषि, वाह रे मुनि। जो दूसरे को सम्मान देता है वही सम्माननीय होता है, वही वंदनीय होता है। यद्यपि कहीं पर भी हमने अहंकार नहीं झलकाया, हम पहले लेट जाते हैं, हमारी ये आदत है। अच्छा, छोटा हो या बड़ा हो, हम सबको वंदन करते हैं। हाँ, आदत में है, स्वभाव में है। और कई बार घर में तुमको डांट भी पड़ जाती है। हाँ, क्या करें, स्वभाव से लाचार हैं। भक्ति में 5 बाधक हैं। श्रेष्ठता, जाति मात्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सेवक के द्वारा ही नहीं, किसी भी श्रेष्ठता का बोध होने पर भक्त का पतन हो जाता है। भक्ति में 5 बाधक हैं। कौन? बोले जातिर,
बोलते बोलते सहसा मौसम खराब हो गया, तो अब आज कथा को यहीं पर रोकते हैं। कल सुबह ज्योतिर्विद्या महत्तम चा रूप यौवन में चा, इसकी व्याख्या करेंगे। कुंती जी के द्वारा स्तुति चल रही है, अब वो 2 दिन में पूर्ण होती है, 4 दिन में पूर्ण होती है। जब पूर्ण होगी तब इसको पूर्ण माना जाएगा। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। गोविंद जय।